हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल ए एंड माय नेम इज अंकुर वर्मा। आज की क्लास का जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है समकालीन विश्व में सुरक्षा। इसी के चलते आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करें जिसका नाम है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। तो हमने इस चैप्टर में इतना समझ लिया सुरक्षा क्या होती है। तो सुरक्षा मतलब होता है खतरों से आज़ादी। और सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा दो तरह की होती है। एक तो पारंपरिक सुरक्षा जो हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस की, और अब हम सेकंड टाइप ऑफ सुरक्षा की बात करेंगे जिसका नाम क्या है, अपारंपरिक सुरक्षा। तो एक बार पारंपरिक सुरक्षा की बात करें तो इसमें जो खतरा माना जाता है वो माना जाता है दूसरे देश को, ठीक। इसके साथ लेकिन अपारंपरिक सुरक्षा की अब हम बात करें तो इसमें खतरा किसको माना जाता है और तथा किसके लिए माना जाता है, इसको समझते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट ये कहता है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में सैन्य खतरों, मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरों तथा आकांक्षाओं को शामिल किया गया है। तो अगर हम अपारंपरिक धारणा की बात करें तो अपारंपरिक धारणा में सैन्य खतरों को तो खतरा माना गया है कि हाँ, अगर किसी देश को खतरा हो सकता है तो वो दूसरे देश से हो सकता है। लेकिन सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में मानवीय सुरक्षा की भी बहुत ज़्यादा क्या किया गया है, ध्यान दिया गया है। तो पारंपरिक में मेन बात की गई है सैन्य खतरों की, लेकिन अपारंपरिक की बात करें तो इसमें सैन्य खतरे के साथ साथ मानव सुरक्षा की बात कही गई है। क्यों? क्योंकि मानव को आज के समय में, आपको पता है पारंपरिक मतलब पुराना, अपारंपरिक मतलब कि आज के समय, तो आज के समय में मानव को बहुत ही बड़े क्या है, व्यापक खतरे हैं। व्यापक मतलब बहुत बड़े लेवल पे क्या है, खतरे हैं। और उन्हीं खतरों से हमें किसको बचाना है, मानवों को बचाना है या फिर ह्यूमंस को बचाना है। तो यही कहता है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में सैन्य खतरे से हमें सुरक्षा तो करनी है, साथ साथ के साथ मानव के अस्तित्व या मानव के जीवन के लिए भी कई सारे क्या निकल के आए हैं, खतरे निकल के आए हैं। तो उनको भी हमें क्या करना है, उनसे भी हमें मानवों को सुरक्षित करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को मानव की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा कहा गया है। कि सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मानव की सुरक्षा की बात की गई है। क्यों? क्योंकि आज के समय में मानव के ऊपर बहुत सारे क्या आ गए हैं, खतरे आ चुके हैं। तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर सुरक्षा की बात की जाती है तो वो किसकी की जाती है, मानव की सुरक्षा या मानवता की सुरक्षा। मतलब कि विश्व में जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों की क्या की जाए, सुरक्षा की जाए। यही क्या है, अपारंपरिक धारणा है, वो भी किसकी, सुरक्षा की। तो यही वो कहता है सेकंड पॉइंट में, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा मतलब सुरक्षा की आज के ज़माने में हमें जो सुरक्षा करनी है वो किसकी सुरक्षा करनी है, मानव या मानवता की हमें क्या करनी है, सुरक्षा करनी है। मतलब कि विश्व सुरक्षा या विश्व रक्षा पर हमें क्या करना है, ध्यान देना है। अगला क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है जनता जनार्दन की सुरक्षा को राज्यों की सुरक्षा से बढ़कर मानता या माना जाता है। ये भी हम कह सकते हैं कि आज के ज़माने में जो सबसे मोस्ट सुरक्षा की जानी चाहिए वो किसकी क्या की जानी चाहिए, जनता जनार्दन मतलब कि मानवों की सुरक्षा की जानी चाहिए। तो इसमें यही कहता है थर्ड पॉइंट में कि राज्यों की सुरक्षा से भी ज़्यादा, मतलब कि स्टेट के अंदर स्टेट की सुरक्षा से भी ज़्यादा, मतलब राज्य जो है, राज्य के अंदर, देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा सुरक्षा की जानी चाहिए वो किसकी की जानी चाहिए, वहाँ की जनता की जानी चाहिए। तो ये किसके अंदर आता है, ये आता है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के अंदर। तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में यही कहा जाता है कि राज्यों की सुरक्षा से भी बढ़कर किसकी सुरक्षा मानी जाती है, जनता जनार्दन की। मतलब कि वहाँ अगर कोई भी देश है तो उस देश में जो सबसे ज़्यादा सुरक्षा की जानी चाहिए वहाँ की, उस देश की जनता की जानी चाहिए। और मेन अपारंपरिक धारणा में मानवता की सुरक्षा के ऊपर सबसे ज़्यादा क्या किया गया है, ध्यान दिया गया है। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट इसमें यह कहता है कि
सुरक्षित राज्य का मतलब हमेशा सुरक्षित जनता नहीं होता। तो ये बिल्कुल सही पॉइंट कह रहा है। मान लीजिए इसमें ये कह रहा है कि मान लीजिए सपोज करते हैं कि ये राज्य है, ठीक, या देश है। अब यहाँ की क्या है, ये राज्य तो सुरक्षित है, एक ये राज्य है जिसका नाम हमने सपोज करो ए रख दिया, और एक ये राज्य है इसका नाम रख दिया हमने बी। तो अब क्या है कि बी ए पे आक्रमण ना कर दे, इसलिए ए ने क्या किया, अपने चारों तरफ सैनिकों की सुरक्षा कर रखी है। और अंदर ही अंदर दोनों यहाँ पे ए के अंदर मान लीजिए दो गुट हैं या दो समुदाय हैं, और इन दोनों के बीच में क्या चल रही है, लड़ाई चल रही है। मतलब कि इसमें कहने का मतलब ये है कि सुरक्षित राज्य का मतलब हमेशा सुरक्षित जनता नहीं होता। कैसे कि हमारा राज्य में तो हमने मतलब जो स्टेट है उसके चारों तरफ, तो जो कंट्री है हमने उसके चारों तरफ तो क्या लगा रखे हैं, सैनिक लगा रखे हैं। लेकिन देश के अंदर ही क्या हो रही है, खून खराबा हो रहा है, वॉयलेंस हो रहा है, लड़ाई हो रही है, तो इसको सुरक्षा तोड़ा कहा जाएगा। तो यही वो कह रहा है कि सुरक्षित राज्य मतलब ये नहीं कि हमें बाहर से देखने में तो लग रहा है कि हाँ भाई राज्य बहुत ज़्यादा इसने मिलिट्री तैनात कर रखी है, बहुत ज़्यादा सुरक्षित है, लेकिन वो अंदर से सुरक्षित नहीं है। कहता है सुरक्षित राज्य का मतलब हमेशा सुरक्षित जनता नहीं होता, कि राज्य चाहे कितना भी सुरक्षित हो जाए, वहाँ की जनता को सुरक्षित करना सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कि यहाँ पे हमें देखने पे तो लग रहा है कि राज्य ने अपनी सुरक्षा कर रखी है, लेकिन अपनी जनता की सुरक्षा के लिए उसने कुछ नहीं कर रखा। तो यही वो कहता है कि राज्य को खुद से सुरक्षित रखना है, साथ के साथ वहां की जनता को भी क्या करना है, सुरक्षित रखना है, उसको किसी तरह की परेशानी या दिक्कत या दंगा या हिंसा ना हो। अगला पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है सच्चाई यह है कि पिछले 100 वर्षों में जितने लोग विदेशी सेना के हाथों मारे गए, उससे कई ज्यादा लोग खुद अपनी ही सरकार के हाथों से मारे गए। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि इसमें यह कहा गया पिछले 100 वर्षों में जितने लोग विदेशी सेना से नहीं मरे, उससे कई ज्यादा लोग खुद वहां की सरकार ने उनको क्या किया, वहां के लोगों को मार दिया। जैसे फॉर द एग्जांपल अगर भारत की बात करें तो भारत में पहले ब्रिटिश सरकार थी, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार जो थी, ब्रिटिश शासन जो था, तो ब्रिटिश शासन के अंदर क्या किया, ब्रिटिश सरकार कहाँ की थी, भारत की थी, भारत के अंदर कंट्रोल कर रखा था। तो ब्रिटिश सरकार ने जो लोग मारे वो कहीं दूसरे देश के नहीं बल्कि किसके मारे, भारत के मारे। तो यही वो कहता है कि पिछले हमने 100 वर्षों में देखा है कि जो सबसे ज्यादा लोगों को मारा है वो किसी दूसरे देश ने नहीं मारा, बल्कि उस देश की खुद की सरकार ने लोगों को मारा है। तो इसलिए हमें सबसे ज्यादा किसकी सुरक्षा करनी है, मानव की सुरक्षा करनी है। और यही सबसे मेन चीज किसमें है, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में। अगला पॉइंट कहता है मानव की सुरक्षा का प्राथमिक लक्ष्य व्यक्तियों की रक्षा है। मानवता मतलब कि अगर हमें सभी मनुष्य को बचाना है, ह्यूमैनिटी या फिर मेन मानवता, अगर मानवता की सुरक्षा, अगर हमें मानवों की सुरक्षा करनी है तो हमें किसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी, व्यक्तियों की सुरक्षा करनी पड़ेगी। तो यही वो कहता है मानवता की सुरक्षा का प्राथमिक लक्ष्य, मतलब कि अगर हमें पूरे मानव जाति को बचाना है तो सबसे पहले हमें सभी व्यक्तियों को बचाना जरूरी है। क्यों, क्योंकि अगर हमने सभी व्यक्तियों को बचा लिया तो मानवता को भी बचा लिया। तो यही इसमें कहा गया। तो इसमें एक बार रिकॉल करते हैं क्या कहता है इसमें। तो सुरक्षा की हम अपारंपरिक धारणा पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट ये कहता है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में सैन्य खतरों को माना गया है कि हाँ इससे हमें बचाना है या बचना है। इसके साथ साथ लेकिन हमें मानव जीवन को भी कई सारे खतरों से क्या करना है, बचाना है। इसके साथ साथ अगला कहता है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा कहा जाता है। कि अगर सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में मानवता की सुरक्षा की बात की जाती है कि ज्यादातर लोग ना मारे जाएं, ज्यादा मानव ना मारे जाएं, और अगर मेन हमने मानवों की सुरक्षा कर ली तो विश्व सुरक्षा अपने आप ही हो जाएगी। अगला कहता है कि जनता जनार्दन की रक्षा को राज्य की सुरक्षा से बढ़कर मानता है। मतलब कि जनता जनार्दन को मेन सबसे मुख्य रूप से सुरक्षा करनी चाहिए। मेन राज्य की सुरक्षा से भी बढ़कर कौन सी सुरक्षा मानी गई है, वहां उस राज्य की जनता की सुरक्षा मानी गई है। कि एक राज्य से बढ़कर उस देश की जनता को ज्यादा क्या होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए।
इसके बाद अगला कहता है सुरक्षित राज्य का मतलब हमेशा सुरक्षित जनता नहीं होता। बिल्कुल सही बात है कि राज्य ने क्या किया है, राज्य ने अपने चारों तरफ तो वहाँ पे उसने सैनिक तैनात कर रखे हैं, लेकिन देश के अंदर वहाँ के खुद के जो लोग हैं वो ढंग से सुरक्षित नहीं है, उनको वहाँ पे वहाँ की जनता खुद मार रही है, तो वो किस बात की सुरक्षा। तो यही वो कहता है कि राज्य का मजबूत होना या राज्य का सुरक्षित होना, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ की जनता भी सुरक्षित है। तो मेन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वहाँ की जनता भी क्या होनी चाहिए, सुरक्षित होनी चाहिए, वो कई तरीके खतरों से उनको बचाना चाहिए। अगला क्या कहता है कि अगला ये कहता है सच्चाई यह है कि पिछले 100 वर्षों में जितने लोग विदेशी सेना के हाथों मारे गए उससे कई ज़्यादा वहाँ की उस देश की सरकार ने उनको मार दिया। तो सही कहता है कि पिछले 100 वर्षों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो लोगों को मारा वो कोई दूसरे देश ने नहीं मारा, बल्कि उस देश की खुद की, किसने मारा, सरकार ने मारा। जैसे कि जर्मनी के अंदर जो इसको कितना मारा गया। तो यही वो कहने की कोशिश करता है। तो हमें उसी लिए क्या करना है, मानवों की सुरक्षा करनी है। अगला कहता है मानवता की सुरक्षा का प्राथमिक लक्ष्य व्यक्तियों की सुरक्षा है। बिल्कुल सही बात है कि अगर हमें पूरी मानव जाति को बचाना है तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले व्यक्तियों को बचाना शुरू करना पड़ेगा। अगर हमने व्यक्तियों को बचा लिया तो मानवता की सुरक्षा अपने आप ही हो जाएगी।